थैंक यू बेटा, थैंक यू। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आरती भैया सत श्री अकाल। नमस्कार। कृष्ण चांदना जी नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार जी, नमस्कार। बच्चा पार्टी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समय बेटा आ गया है, आपके सामने स्क्रीन शॉट आ गए हैं। जिनका 180 दिन पूरा हो गया, उनका जो फंड है उनके आईडी के अंदर ही मेन वैलेट में शो करने लग चुका है। आपको समझ आ गया होगा सारा। अच्छी बात है कि कंपनी ने जो कहा था उसके ऊपर खरा उतरी है, और हम आशा करते हैं, हम डिमांड भी करते हैं कि जो लोगों का फंड जैसे जैसे ऊपर आ रहा है मेन वैलेट में, अगर आप हमें कोई लिमिट लगाकर उनको विड्रॉल का ऑप्शन दें तो अच्छी बात होगी। तो हमारी बच्चा पार्टी सभी आपका स्वागत करेगी कंपनी का, क्योंकि ऊपर तो मेन वैलेट में तो आ गया, लेकिन विड्रॉल का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। वो कंपनी को चाहिए कि आज ही रात को 12 बजे से पहले पहले कोई नोटिस दे कि जिन लोगों का फंड आ रहा है उनमें से वो अपने लेवल के हिसाब से, या जो आप कंपनी करती है कंडीशन लगाकर उनको निकालने की अनुमति दे। ये हमें पहले ही पता था। चलो, बाकी कंपनी इतनी बड़ा काम कर रही है बेटा, तो टाइम तो लग ही जाता है। खैर 6 महीने पहले कंपनी ने जो कहा था उसके ऊपर तो खरा उतरी है, लेकिन उसके लिए विड्रॉल का ऑप्शन भी देना चाहिए। और हो सकता है कल या रात को 12 बजे से पहले या 12 बजे कल सुबह हमें नोटिस की हम आशा करते हैं कि नोटिस मिल जाएगा, जिससे जिन लोगों के फंड आज भी आए हैं या जिनको कल आएंगे, जिनके या जैसे जैसे जिनका आता रहेगा तो अपना विड्रॉल लगा सकेंगे। उसके अलावा दूसरा नोटिस कंपनी ने भेजा था कि आप $30 जमा कीजिए, $10 लीजिए, और $100 जमा कीजिए, $300 जमा कीजिए, $150 लीजिए। वो उसका विड्रॉल का हमें विड्रॉल का क्लियर करना चाहिए सभी फंड में। उसमें भी क्योंकि हमारी बच्चा पार्टी पूछ रही है कि अगर विड्रॉल मिलेगा तभी इसका फायदा है, 30 डालने का या 100 डालने का या 300 डालने का। हाँ, विड्रॉल कितनी देर में मिलेगा या कितना मिलेगा, उसके लिए विड्रॉल के लिए हमें कंपनी को क्लियर करना चाहिए, और जो पुराना फंड अपना आया है उसका भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमें 1.5 साल से ऊपर समय हो चुका है और हमारी बच्चा पार्टी पैनिक थी। हालांकि अभी भी पैनिक है, लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है, तो अच्छी बात है। कंपनी का स्वागत करते हैं इसके लिए, लेकिन हमारी साथ में डिमांड भी रहेगी कि कंपनी हमें विड्रॉल का भी बताए कि कैसे, कितना और किस तरह मिलेगा। इसके लिए हम कंपनी का इंतजार कर रहे हैं। बाकी बेटा घबराओ मत, बहुत बढ़िया होने वाला है। जैसा जैसा कंपनी ने कहा है वैसा कर रही है। 30 जून तक लिस्ट होने के बाद जिनकी पुरानी आईडी है, जिनके पास पुराना, जिनकी नई आईडियां हैं, जिनके पास पुराना फंड नहीं है, उनका भी विड्रॉल शुरू हो सकता है। तो कंपनी ने कहा था कि 30 जून के बाद उनका विड्रॉल शुरू हो जाएगा और उसके बाद सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा कंपनी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको भरने की कोशिश नहीं कर रही। पहले दिन से ही, जब से मैंने अप्रैल 2024 में, नहीं अप्रैल नहीं, अगस्त में 2024 में, जुलाई के एंड में, अगस्त में स्टार्टिंग में लगाई थी आईडी, कंपनी बताती नहीं है कुछ। अब तो फिर भी जैसे सुबह करती है, 11 बजे नोटिस आ जाता है, पहले तो कर देती थी, बताती कुछ भी नहीं थी। हमें कोई अपने आप ढूंढना पड़ता था क्या किया है कंपनी ने, कैसे करना है आगे। खैर अब तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर किया है कंपनी ने। मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी अब इतना बड़ा काम कर रही है, तो उसके लिए हमारे हम पैनिक क्यों होते हैं, हमारी बच्चा पार्टी पैनिक क्यों होती है कि इनको जानकारी नहीं मिलती।
अगर हमें जानकारी आज अपनी कंपनी ने 2 बजे का टाइम, 2 बजे का नोटिस, वो जो स्क्रीनशॉट आया है पुराने फंड वाला, उसका 2 बजे अगर रिलीज करना था तो कंपनी 11 बजे वाले नोटिस में एक लाइन दे सकती थी कि हम जो आपका पुराना फंड है, जिसका आज बनेगा आज, जिसका कल बनेगा कल, जिसका 6 तारीख को बनेगा 7 तारीख को, सबका हम फंड रिलीज करेंगे और आज वाला हम पहला ये तो कंपनी के पास रिकॉर्ड पूरा होगा। लेकिन जब उसका 2 बजे उसने स्क्रीनशॉट अपना आ गया सामने, हमारे सामने 2 बजे उसका फंड रिलीज हो चुका है, तो उसके लिए एक लाइन लिख देती तो उससे हमारी बचाव पार्टी खुशियां मनाती भी, ठीक है, और स्वागत भी करती कंपनी का। लेकिन कंपनी की ये नालायकी रही है पहले दिन से ही कि कंपनी कम्युनिटी गैप को पूरा करने के लिए नहीं आगे आती। चलिए खैर, जैसे कंपनी की मर्जी है, लेकिन बेटा जो समय बीत चुका है उसको भूल जाइए और आगे आने वाली खुशियों में शामिल होइए। जैसे जैसे होगा आपके सामने आ जाएगा, बढ़िया होगा। जो हमारे लगता है हमें, परमात्मा हमारे कृपा की है, परमात्मा ने, परमात्मा का शुक्राना और हमारी पूरी बचाव पार्टी का धन्यवाद। अपना आराम से बेटा, जैसे जैसे फंड आएगा परमात्मा कृपा करे, जैसे जैसे कंपनी ने बताया है, कंपनी ने दिखाया है कि आपका फंड ऊपर आ चुका है मेन वैलेट में, आईडी के अंदर, वैसे वैसे ये हमें ट्रस्ट वैलेट में भी आ जाएगा या हमारे वैलेट में भी आ जाएगा, जिसका जो वैलेट लगा हुआ है। जब आएगा बेटा तो अपना ध्यान रखना, किसी को अपना फंड मत बताओ, किसी को अपना फोन मत देना, अपना फंड बता के अपना फंड का स्क्रीनशॉट मत दीजिए किसी को भी, क्योंकि समय बहुत खराब है। समय में बेटा आजकल आपको पता ही है कैसा चलता है। हम तो इशारा ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पंजाब में तो जिसके पास 10 लाख होता है उसको तो शाम को फोन आ जाता है गैंगस्टर का, या किसी जेल में बैठा होता है वो जेल में बैठा ही फोन कर देता है, इतना पैसा दो जी। इसलिए बेटा हम पहले से कहते रहे हैं कि अपना फंड किसी को मत दिखाओ, अपना फोन किसी को मत दीजिए। मैं आज एक न्यूज बना रहा था तो उसमें साइबर क्राइम वालों ने 132 लड़कों को पकड़ा है। 132 नौजवान लड़के जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है। वो आईटी का कोर्स कर रहे थे। कंपनी कंपनी क्या, एक बंदे ने अपनी कंपनी बनाई, उसने 132 लोगों को अपॉइंट कर लिया, आईटी जो आईटी कर रहे थे बच्चे, उनसे ही वो स्कैम कराने लग गया। वो पकड़े गए और वो उनको पता ही नहीं है कि हमारे से हम स्कैम का काम कर रहे हैं। जो 132 लोग बच्चे, इसलिए अपने बच्चों का भी ख्याल रखो बेटा। जब वो बच्चे कहीं काम करते हैं उसका थोड़ा जाकर पूछो कि कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत चालबाज है बेटा। आपके बच्चों को गलत गाइड करके पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर देगी। इसलिए कोई बात नहीं, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, परमात्मा ने कृपा की है, परमात्मा का शुक्राना कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बड़ा प्यार से रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरे बच्चा पार्टी को बच्चों की तरह गाइड करते हैं तो हम सभी का भी दायित्व बढ़ जाता है। पूरे बच्चा पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगेन इनवाइट करते हैं हमारे उत्तराखंड देवभूमि की धरती से अरुण हरिद्वार सर। मोस्ट वेलकम सर, अरुण हरिद्वार सर। हेलो, हमारी आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? तो अरुण हरिद्वार सर, शायद सर का नेटवर्क इशू है। तो प्रेजेंट इनवाइट करते हैं हम सभी के बीच हमारे सीनियर पर्सनालिटी सुनील बंसल सर, चंडीगढ़। मोस्ट वेलकम सर, सुनील बंसल सर, चंडीगढ़। वेलकम सुनील सर, वेलकम सर, राधे राधे सर। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मंच पे बैठे सभी परमात्मा रूपी भाई, सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग। और इस मंदिर रूपी ज्ञान रूपी मंच को प्रणाम। और मंच पे हमारे जितने भी गुरुजन हैं
स्पीकर्स हैं, प्रीचर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे आरपी भैया, ललित कुमार जी, हमारे मंच के संचालक सुजीपाल जी, करनैल सिंह सैनी जी, विनोद जी आगरा से, हमारे परम आदरणीय किशन चंदा जी, सत्येंद्र सर, अरुण जी हरिद्वार से, रश्मिता बहन, आर के गौतम जी, और हमारे जितने भी और टेक्निकल गुरु हैं उनको सबको प्रणाम, और जो भाई बैठे हैं उनको भी सबको प्रणाम। देखिए, आज मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उस दिन के लिए चर्चा का एक कंटेंट हमें मिल जाता है, उसके ऊपर विचार रखने का, बातें करने का, और फिर वो चाहे अच्छी नोटिफिकेशन होती है या बुरी नोटिफिकेशन होती है तो हम बुरी बातें करते हैं, अच्छी नोटिफिकेशन होती है तो हम अच्छी बातें करते हैं। लेकिन एक जो हमारा दृढ़ इरादा है या होना चाहिए, वहां से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें हल्की सी ठोकर लगी, हम गिर गए, हल्की सी चोट लगी, फिर उठ के चल पड़ते हैं, तो हर चीज की सहजता लेते हैं, ना कि उस रोड पे हम दोबारा जाना बंद कर देते हैं। तो बीमार पड़ते हैं, गोली लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, और किसी पार्टी में, फंक्शन में जाके डांस करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और शादी फंक्शन को एंजॉय करके घर वापस आ जाते हैं, और उसी दिन अगले दिन से हमारी जिंदगी फिर उसी पटड़ी पे आ जाती है, वैसे ही शुरू हो जाती है। तो मैं आज कम्युनिटी के सामने, हमारे 600 के करीब भाई बहन बैठे हैं, कुछ सच्चाइयों से अवगत कराना चाहता हूं, और थोड़ा सा दृष्टिकोण जो है उसको, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सभी भाई बहन उसके ऊपर गौर करें। पहली नोटिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, 30, 100, 300 जो भेजवाई, तो ये एग्जैक्टली वैसी नोटिफिकेशन थी जो हमें 5 दिसंबर को देखने को मिली थी, जब लोग विड्रॉल का इंतजार कर रहे थे 9 महीने की, अपनी तपस्या के कारण, अपनी शिद्दत के कारण, अपनी उम्मीदों के कारण, दिन रात की कड़ी मेहनत के कारण, और दिन रात वहां पे अलग अलग मंचों पे बात हुई, मीटिंग हुई, कई बार रात के 2-2 बजे तक भी मीटिंग हुई। वो सारा मैं श्रेय देता हूँ सारे हमारे जितने भी भाई बहन मंच के रचयिता थे, स्पीकर्स थे, और हमारे संचालक थे, सभी को बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ, और कम्युनिटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। अब आई नोटिफिकेशन कि जी आपको आपका फंड 180 दिन बाद मिलेगा, 20%, 30%, 50%, और $60 की आप रीएक्टिवेशन कीजिए। तो चलो धीरे धीरे करके, किसी ने 10 दिन में, किसी ने 20 दिन में, किसी ने 50 दिन में, इनफैक्ट अभी तक भी जो कंपनी का भी $66 का भी पॉपअप आया है, वो जो फंड में, नोवा एनएफडी में नहीं आ पाए, उनके लिए वो एक पॉपअप है कि कम्युनिटी को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है अपना सिस्टम, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कम्युनिटी के मेंबर जुड़े, जो कि जैसे 6 लाख थे हमारे पास, आज बेशक भले ही 60,000 हो, लेकिन 30 जून तक फिर वापस 6 लाख हो जाएंगे, और फिर सिस्टम कोई ना कोई प्रयास करेगा कि जो बाकी के 60 लाख पीछे छूट गए हैं उनके लिए कोई प्रावधान बनाया जाए। उसके बाद सिस्टम प्रयास करेगा कि उससे पहले जो 1,40,00,000 लोग पीछे छूट गए हैं उनको वापस लाने का कोई ना कोई यथासंभव प्रयास किया जाए। एनीवे, तो मैं जैसे रोज आप लोगों के समक्ष रखता था कि 7 दिन से डेट बदल रही है, अखबार वही है, खबरें वही हैं,
कोई भी उसमें चेंज नहीं थी, कोई पैराग्राफ में चेंज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हम रोज उनकी वो $10 $30 वाली जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ते आ रहे थे। और काफी दिनों से मैंने कल भी जिक्र किया था, परसों भी जिक्र किया था कि काफी लोग जो मेरे से फोन पे बात करते हैं, बात करते हैं, मिलने भी आते हैं कुछ लोग, तो वो थोड़े से हताश थे, निराश थे और कहीं ना कहीं डावाडोल भी थे। और इसमें अलग अलग मंचों के कोई दिग्गज स्पीकर्स भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्टर्ब से अंदर से कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा बंसल जी, हम वेट कर रहे हैं और पिछले 2-2.5 महीने से तो बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिला और पिछले 15 महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा, आप चिंता ना करें। मैं आज की जो स्क्रीन शॉट की वीडियो है हमारी फंड रिलीज की, उसके ऊपर भी आऊंगा। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। सुबह एक लिस्टिंग सेलिब्रेशन की बात की सिस्टम ने और कम्युनिटी को कहा आप 30 डाल दीजिए, 100 डाल दीजिए, 300 डाल दीजिए। आइडली क्या होना चाहिए था, ये सिस्टम के प्रति एक सेलिब्रेशन मंथ होना चाहिए था, कम्युनिटी की फेवर में, ना कि सिस्टम की फेवर में। तो सवाल 30 का नहीं है, 100 का नहीं है, 500 का नहीं है, 1000 का नहीं है। सवाल इस बात का है कि कंपनी 2 महीनों से किसी न किसी रूप में कम्युनिटी से पैसे मांग रही है। कभी वो 10 मांग रही है, कभी वो 88 मांग रही है, कभी वो 66 मांग रही है, कभी वो 60 मांग रही है। तो अलग अलग। और सबसे बड़ी बात, जो मुद्दे की बात है, विड्रॉल, जिसकी जो ऑक्सीजन है, लाइफलाइन है हर कम्युनिटी मेंबर की, यूजर की, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई इंडिकेशन नहीं आ रही, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, किसी भी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। जैसे अभी हमारे परम आदरणीय किशन जी कह रहे थे कि अगर सुबह उन्होंने ये नोटिफिकेशन दी थी तो उसमें एक पैरा ऐड कर देते कि जी आज से हम अपना फंड रिलीज कर रहे हैं, ओल्ड फंड। तो अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो 30, 100 और 300 का उन्होंने आज डिमांड की है, इसको कम्युनिटी के हित में होना चाहिए था कि लेवल वाइज 100, 30 या 50 या 300 या 500 या $1000 का विड्रॉल दे देना चाहिए था हमारी स्पेसिफिकली नई कम्युनिटी को, जिन्होंने दिसंबर के बाद ज्वाइन किया है, ताकि उनके शरीर की जो ऊर्जा है, जो उनका उत्साह है, वो बहुत बढ़ जाता। एक लिस्टिंग में पार्टिसिपेशन करने में उनको अलग आता मजा। मैं कोई भी यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ, एक आइडली जो होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने फिर सेलिब्रेशन के नाम पे पैसे मांगे, लिस्टिंग के नाम पे पैसे मांगे और बहुत टुच्चा सा एक लालच दिया कि आप 10 रोज ले लीजिए, 40 रोज ले लीजिए। तो मेरे को नहीं बिल्कुल समझ आई ये बात। ये इस तरह की नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी और कोई भी पैसा कम्युनिटी से डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। उल्टा कम्युनिटी को एक मैसेज आना चाहिए था कि हमारा सेलिब्रेशन का मंथ शुरू हो गया है, लिस्टिंग का मंथ शुरू हो गया है। बहुत जल्दी हम उन ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं जिनका हम सपना देख रहे थे कई सालों से। उसके ऊपर हमारे डेवलपर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी मैनेजमेंट देख रही थी। उसकी तरफ हम अग्रसर है। कुछ ही दिनों का समय बचा है, हम बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। हम आईपीओ खोलेंगे, हम ब्लॉकचेन लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे। और इसके चलते हम अपनी सारी की सारी पुरानी और नई कम्युनिटी को
साथ लेके चलना चाहते हैं और कुछ ना कुछ उपहार रूपी, गिफ्ट रूपी कुछ हम अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, ताकि वो हमारी इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ इस चीज को एंजॉय करें और हम सब मिलके आगे की सारी जो प्रक्रिया है हम उस पे चलें। ये बात हो गई पहली नोटिफिकेशन। किसी को ठीक लगे तो ठीक है, नहीं ठीक लगे तो आप उसको दिमाग से निकाल देना। मेरी बातें मैं हमेशा कोई उसकी तैयारी नहीं करके आता हूँ, जो भी दिमाग में आती हैं चीजें स्पॉन्टेनियसली हम उसकी बात रखते हैं। दूसरी बात आ जाते हैं हम आपकी ओल्ड फंड रिलीजिंग की। अब ओल्ड फंड रिलीजिंग की मैं काफी देर से देख रहा हूँ, बहुत सारी सेलिब्रेशन हो रही है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, और अच्छा है भी है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, किसी हद तक ये सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है जो मेरे ख्याल से काफी मेंबर्स ने इसको शायद नोट ना किया हो, कि 5,76,000 का जो आप रिलीज फंड ऊपर देख रहे हैं और 1,49,000 का लॉक में देख रहे हैं, ये 100% उल्टा होना चाहिए था। अगर आप कागज पेन लेके एक 2 लाख की एग्जांपल लें कि किसी के पास 2 लाख का या 1 लाख का लॉक्ड फंड था, उसको आप 1.5% के हिसाब से उसकी एप्रिसिएशन को गिनेंगे तो तकरीबन $1,500 रोज से उसको गुना करेंगे, ये तकरीबन 4 लाख से कुछ कम डॉलर बनेंगे, और उसका 4 लाख का कुछ कम बनेंगे इंक्लूडिंग 1 लाख पुराना, तो उसका 20% देना था। अगर 1 लाख उसका 75,000 के करीब बनता है आपका पहला रिलीज, और 3,25,000 आपके जाएंगे वापस लॉक्ड फंड में, जिसके ऊपर आपको 1%, 1.5% की फिर से एप्रिसिएशन मिलेगी 3 महीने के लिए, और आप अपना $75,000 का जो है उसको आप अपनी तरीके से उसको एंजॉय करेंगे। और जब आपके 3 महीने भी गुजर जाते हैं तो आपको फिर वापस से तकरीबन $2 लाख मिलते हैं। तो इसको अगर कागज पेन से जो कैलकुलेशन आज की टेबल में नजर आ रही है आपको, जो रिलीजिंग की है वो उल्टी है। बेसिकली $1,37,000 बनते थे, 5,03,000 और 1,86,000 को जोड़ के अगर हम उसका 20% करते हैं तो हमें $1,37,000 जो है रिलीज होने चाहिए थी, बाकी के हमारे लॉक फंड में जाने चाहिए थे। अब देखने को ये फिगर्स बड़ी अच्छी लग रही है और फिगर अच्छी भी है, और अगर किसी टेक्निकल एरर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, सिस्टम के किसी मैकेनिज्म के एरर की वजह से ये 5,76,000 ऊपर आ गए हैं, तो किसी हद तक ये अच्छी बात है कि जो उसको फंड अगले 3 महीने में या उसका कुछ पोर्शन अगले और 6 महीने बाद मिलना था, तो उसका कुछ पोर्शन उसको पहले ही दिन मिल गया है। काफी फर्क पड़ेगा साथियों अगर आप इसको कागज पेन लेके 1 लाख की या 2 लाख पकड़ लीजिए, इनका 1,86,000 का फंड है, आप 2 लाख पकड़ लीजिए, 2 लाख के हिसाब से अगर इसकी पूरी साल की आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फंड बनेगा। और जो कैलकुलेशन अभी जो हमें वीडियो में नजर आ रही है, स्क्रीनशॉट्स में नजर आ रही है, उसका 1 साल के बाद जो टोटल है वो बहुत कम बनेगा। तो मुझे नहीं पता सिस्टम ने ये जानबूझ के की है या ह्यूमन एरर है या कैलकुलेशन में कहीं एरर है। जो आपके पास नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में $10,000 की एग्जांपल लेके सिस्टम ने दी थी 2-3 बार, अगर आप उसी हिसाब से अपने लॉक फंड को कैलकुलेट करेंगे तो अलग फिगर्स आएंगी, और जिस हिसाब से आपको नजर आ रही है वो अलग फिगर्स आएंगी। अब एक्सेप्टेंस की बात करें, एक्सेप्टेंस स्वीकार कर लेना।
अब हम इस बात को स्वीकार भी कर सकते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फंड देखने को मिला, $6.25 लाख के करीब, करीबन $6.25 करोड़। तो एक तो हम ये सोच सकते हैं कि $6.25 लाख, ये भी डिपेंड, $6.25 लाख को भी हम तभी गिन सकते हैं अगर कंपनी अगले 12 घंटों में, 13 घंटों में इसकी निकासी की प्रक्रिया भी हमारे साथ शेयर करती है। आइडली जैसे हमारे लेवल के हिसाब से होता था, 6th लेवल पे जो लोग पहुंच गए हैं तो उनको $20,000 की निकासी होती थी 7 टाइम्स अ मंथ, 7 बार वो $20,000 निकाल सकते थे। इसी तरह 5 वाले $10,000 निकाल सकते थे 5 बार। तो जो भी प्रक्रिया पहले रही है ट्रेयर एनएफटी में, उस तरह की प्रक्रिया इनको रखनी चाहिए, ना कि एक इस सिस्टम के हिसाब से हम सोचें कि चलो हमें तो फंड 2 बारी दे दे या 3 बारी दे दे, चलो 500 ही दे दे, 1000 ही दे दे। ये वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक डॉलर पे, एक एक रुपए पे, एक एक सेंट पे आपका हक है, वो आपका अपना पैसा है। कंपनी अपनी मनमानी उसमें नहीं कर सकती, और ना ही, जैसे मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, एथिकली, आइडली और कमिटमेंट के हिसाब से कंपनी को इस चीज में बैकआउट नहीं करना चाहिए। जो जिसका हक है वो उसको देना चाहिए। अगर हम दिसंबर की नोटिफिकेशन के हिसाब से चलें तो 20% की जो ड्यू अमाउंट बनती है, वो अगर देखा जाए तो एक ही बार में उसका विड्रॉल जो है वैलेट्स में आना चाहिए। अब सिस्टम क्या करता है इसका, इसकी एनएफटीज बनाता है दोबारा से, जैसे पिछले साल बनाई थी, या इसकी ट्रेडिंग करवाता है, या इसके आपको यूएसडीटी देता है। क्या देगा क्या नहीं देगा इसके बारे में अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही इसकी कोई कल्पना की जा सकती। मैं वो कह रहा हूं जो सिस्टम की कमिटमेंट है कम्युनिटी के साथ, यूजर के साथ, उस कमिटमेंट के हिसाब से एक ही बार में उनको पूरा का पूरा 20% विड्रॉल दे देना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जिनका जून के अंदर मैच्योरिटी है 180 दिनों की, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। तो सिस्टम को बड़ी ग्रेसफुली ये चीज को ऑनर करना चाहिए, ताकि उनकी धूम जो है, कमिटमेंट की धूम है, पूरे विश्व में, ग्लोबली, क्योंकि इवेंचुअली लिस्टिंग के बाद अगर सिस्टम ग्लोबली अपनी फुटप्रिंट बना रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस बना रहा है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है, तो उसके चलते उसकी रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी के टेस्टिमोनियल जाएंगे, कम्युनिटी क्या बोल रही है सिस्टम के बारे में, अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। इंसान, एक नॉर्मल इंसान कहीं पे भी जाता है, उससे पहले उसकी रेपुटेशन वहां पे पहुंच जाती है। सो व्यवहारिक जो चीजें हैं, और आदमी की रेपुटेशन आदमी के व्यवहार से बनती है। और व्यवहारिक बात करें अगर हम, तो सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा फंड विड्रॉल के रूप में वैलेट्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्योंकि यूनिट कम्युनिटी के पास नया फंड भी बहुत ज्यादा हो गया है, रिजर्वेशन के माध्यम से, रिवॉर्ड्स के माध्यम से, बूस्टर्स के माध्यम से बहुत फंड हो गया है। तो अभी एक निकासी करेंगे, दूसरी तैयार है, फिर ग्रोथ का भी फंड है, तो देखते देखते 3 महीने निकल जाएंगे, 3 महीने का फंड फिर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा, फिर 12 महीने का हो जाएगा, फिर ग्रोथ की बारी आ जाएगी, फिर रिजर्वेशन से जो फंड ग्रो होगा वो अलग बारी आ जाएगी। तो कम्युनिटी ने अपनी तरफ से जितना भी शिद्दत के साथ सिस्टम के लिए कर सकते थे, वो उन्होंने पिछले 15-16 महीनों से किया है। और अप्रैल से भी ऑलमोस्ट सिस्टम के द्वारा कही हुई हर बात को माना है, जैसे तैसे करके
उधार मांग के, घर की कोई चीज बेच के, या अपने बिजनेस से निकाल के, या अपनी जमा की हुई जमा पूंजी से निकाल के बार बार कहीं 40, कहीं 50, कहीं $60 इन्वेस्ट किए हैं। तो इसका अगर आज हमें $200 का 20,000 दिख रहा है या 50,000 दिख रहा है, वो इसमें आप लोगों का कहीं भी कोई कसूर नहीं है। सिस्टम ने जो प्रावधान दिए, सिस्टम ने जो मैकेनिज्म दिया, सिस्टम ने जो फीचर दिए, उसके तहत आपने काम किया और उसी के तहत आपको रिवॉर्ड्स मिले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आज आपको आपके सिस्टम में फंड ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी आपका हक है, वो भी आपकी मेहनत की कमाई है। तो इसके चलते एक तो ये चीज ध्यान देने योग्य है। आप सब लोग $1,00,000 की कैलकुलेशन करके देखिए कि एक साल में कितना बनता है, और अगर 80% अब रिलीज होता है और 20% आपका लॉक में जाता है तो उसका कितना बनता है। काफी फिगर्स में फर्क आया, लेकिन अगर गलती की वजह से या मैकेनिज्म की वजह से सिस्टम ने 80% रिलीज किया है, तो कंपनी ने, सिस्टम ने अपने इस निर्णय को लेके कोई ना कोई बात जाहिर है ये सोची होगी, और हो सकता है लिस्टिंग के बाद उनको बहुत ज्यादा फंड दिखाना हो इमीडिएटली एनएफटीज ट्रेडिंग में, एनएफटीज में कन्वर्ट करना हो। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम किसी कंपनी का हिस्सा नहीं है, ना ही हम टेक्निकल हैं। हम तो एक छोटे से आप जैसे यूजर हैं, जिनकी एक एक नॉर्मल यूजर की तरह हम आते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखते हैं। ना तो हमारी कोई डाउनलाइन है, ना कोई हमारी अपलाइन है। अपलाइन वाला छोड़ के भाग गया, डाउनलाइन हमें बनानी नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन चलो, जैसे जैसे कुछ महीने पहले से मौका मिला आप सब लोगों के रूबरू होने का, तो अच्छा लगता है, एक परिवार की तरह फीलिंग आती है आप सब लोगों से बात करके। तो मैं हमेशा जैसे हमारे गुरु भी कहते हैं, होश में अलर्ट रहो हमेशा। एक एक चीज का मुआयना करो, एक एक चीज को यथासंभव प्रयास करके उसको देखो। जैसे हमारे तिंदर सर 4 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी, साल पुरानी 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 नोटिफिकेशंस निकाल के लेके आते हैं और कम्युनिटी के समक्ष रखते हैं। वो शायद एक याद कराने का तरीका होता है, कम्युनिटी को भी और सिस्टम को भी। तो हमारा एक भी रुपए का नुकसान होना मतलब हमारी हक हलाल की पूंजी पे डाका डालने वाली बात है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कंपनी अपने सिस्टम से पैसे दे और इमीडिएटली उसको रिलीज करे। आज जब कंपनी ने लॉक्ड फंड को वैलेट में डाला, आपके डैशबोर्ड में डाला, आपके माई में डाला, लॉक्ड अनलॉक्ड अलग अलग किया, तो उसी वक्त एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी कि हम आपका फंड रिलीज कर रहे हैं, और इसकी निकासी माने विड्रॉल की प्रोसेस ये है कि हर यूजर जिसका इतना फंड है वो इतना निकाल सकता है, इसकी ये कैपिंग है, पर वीक उसकी ये लिमिट है, ये साथ में आना चाहिए था। तो शायद ये सेलिब्रेशन जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाती, क्योंकि फिगर्स तो हम देख ही रहे हैं, फिगर्स तो हम 2 महीने 3 महीने से देख ही रहे हैं। अब सिस्टम को कम्युनिटी के प्रति थोड़ा सा उजागर होना चाहिए, थोड़ा जागना चाहिए, ताकि जो लिस्टिंग की उनकी प्रक्रिया है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और हमारी कम्युनिटी के दिल की, आत्मा की, मन की सहयोग के साथ, दुआओं के साथ वो आगे बढ़े और सिस्टम और आगे बढ़े। और अपने कम्युनिटी मेंबर्स को हम भी यही दुआ करते हैं कि सिस्टम के पास पहले की तरह 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ कम्युनिटी मेंबर्स हों, और जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा, उतनी ही हर भाई बहन की ज्यादा इनकम होगी, और इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए अच्छी सिचुएशन है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं भगवान से सबसे प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान रहें,
बुद्धि और विवेक से काम लें और धैर्य से काम लें, अलर्ट रह के चीजों को देखें, समीक्षा करें, हर चीज की एनालिसिस करें। और खुशियां तो मनाने का दिन शुरू हो ही गया है और हो सकता है अगले 12-13 घंटे में, हमें 15 घंटे में इसकी निकासी की प्रक्रिया हमारे सामने आई। लेकिन फिर भी मैं भगवान से आप सब लोगों के बिहाफ पे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को ये 180 दिन वाला जो रिलीज है वो यूएसडीटी के रूप में ही मिले, ताकि आप लोगों की जितनी भी तकलीफें हैं पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से, वो एकदम से हवा हो जाए और अपने सारी तकलीफें भूल जाएं, अपने सारे दुख भूल जाएं और एक नई जिंदगी, नई दिशा में, नए सफर पे बहुत अच्छी तरह से खुश होके अपने परिवार के साथ आगे बढ़ें। इसी चीज की मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत संयम से और शांति से सुना, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू उतेंद्र जी, थैंक यू सुजीत जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू हमारे बड़े भैया किशन चांदा जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सुनील बंसल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से सर अपने हमारे पूरे तेजर फैमिली को गाइड करते हैं सर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। तेजा चैनल मंच का तरफ से, हमारे पूरे तेजर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सुनील बंसल सर। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए साथियों, इसी घड़ी हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है। तो मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, हमारे गुरुदेव संजीव सिंह सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका भी स्वागत सुजीत पॉल सर। जय श्री महाकाल सर। ललन सर जय श्री महाकाल। पंडित रोशन जी जय श्री महाकाल। आरपी भैया जय श्री महाकाल। अरुण जी नमस्ते, जय श्री महाकाल। विनोद कुमार सर जय श्री महाकाल। सभी साथियों को जो मंचासीन है, जो सुन रहे हैं, जय श्री महाकाल। हमारे बेहतर होस्टिंग करने वाले सुजीत पॉल सर, किशन चांदना सर जी, जी द्वार जी। सॉरी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। संजीव सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सुजीत सर, हेलो सुजीत सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो सुजीत सर, पहुंच रही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो शायद संजीव सर का नेटवर्क इशू आ गया, तो हमारे मंच के क्रिएटर जितेंद्र सर का भी शेयरिंग अभी बचा हुआ है। तो हेलो सुजीत सर, जितेंद्र सर का भी हेलो। तो हमारे मंच के क्रिएटर जितेंद्र सर को इनवाइट करते हैं। समय भी उनके अनुसार हो चुका है। अगर कम्पोर्ट जोन में है तो जितेंद्र सर मोस्ट वेलकम सर। जितेंद्र सर तो नहीं रहे हैं। गुरुदेव आप ही आ जाओ आरपी सर।
आपको ही सुन लेंगे थोड़ा सा। आपको नमस्कार, आप ही आ जाओ गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम। नेटवर्क को भी उसी समय जाना होता है जी। आरपी सिंह सर, जय श्री राम सर, जय श्री राम। नितिन मैम थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मैम। नेटवर्क सर का वॉइस प्रॉब्लम है जी सर। आरपी सिंह सर का वॉइस प्रॉब्लम है, उन्होंने वॉइस मैसेज लिखा है सर। ओके। तो जितेंद्र सर तो दिख नहीं रहे हैं, केंद्र सर बच्चे हुए हैं, अरुण हरिद्वार सर बच्चे हुए हैं, तो बीच में मेरा नेटवर्क चला जाता है, आप थोड़ा सा देख लेना। संजीव पाल सर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, संजीव सर बीच में आएंगे तो उनको एक और इनवाइट कर लीजिएगा जी मैम। सर मुझे भी नहीं दिख रहे जितेंद्र सर। नेक्स्ट किनको इनवाइट करनी है सर? अरुण हरिद्वार सर बचे हुए हैं जी, और गौतम सर हैं, और संजीव सर बीच में आएंगे तो उनको भी ले लीजिएगा जी मैम। और नेटवर्क इशू की वजह से ऊपर नीचे हो जाता, मैं भी देख नहीं पाती हूँ सर। अरुण सर को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। अगर अरुण सर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज सर, आपका स्वागत है सर, मंच पे आइए। जी मैम जी, प्लीज जी मैम। वेलकम सर, वेलकम। आ जाओ मेरे प्रोग्राम में। वेलकम सर जी, धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे परम श्रद्धेय हमारे इस मंच के गार्जियन कर्नल सिंह जी को चरण स्पर्श करते हुए, और यहाँ बैठे हमारे सुनील बंसल जी, हमारे सीनियर, हमारे ग्रेट सीनियर, और हमारे एक तरह से गार्जियन का रोल निभाते हैं, हमेशा से ही अच्छे से समझाते हैं। आपको भी चरण स्पर्श। और यहाँ बैठे जितने भी हमारे सीनियर गण हैं, सबको हाथ जोड़ के एक ही बार में नमस्ते। प्रकाश चांदना जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, विनोद आगरा जी हैं, और छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं अरुण कुमार हरिद्वार से इस शाम की पावन बेला में आप सभी जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे मौजूद हैं, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हर रोज शाम सुबह मंचों पे आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं और कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। हर नोटिफिकेशन को अगर हम पढ़ें, एक बार नहीं 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, तो उसमें से कोई ना कोई हर बार कोई ना कोई पॉइंट निकल के आता है। और अगर हम उसको सोचें अपने तरीके से, तो तरीके दो हैं आदमी के सोचने के, या तो हम गलत तरीके से सोच सकते हैं या फिर सही तरीके से सोच सकते हैं। कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब कुछ उसमें पॉजिटिव है, और अगर हमारी ओर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दर्द छलकता है, जो काफी दिनों से जिसको हम लेके जीते हैं। क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें सभी को हो रही है वो है मेन विड्रॉल की, कि अगर कंपनी इसको भी एक रास्ता दिखाए। अभी सुनील बंसल जी हमारे सीनियर हमें बता रहे थे, सभी कम्युनिटी को गाइड कर रहे थे, और एक तरह से कंपनी को भी बता रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये हो जाए तो फिर कम्युनिटी में चार चांद लगने वाली बात है ही है। लेकिन कंपनी के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, जब मैं उस नोटिफिकेशन पे थोड़ी सी नजर डालनी चाहूंगा कि जब ये नोटिफिकेशन दिसंबर में आया, और दिसंबर के समय जब हमारा अकाउंट एक्टिवेशन होना शुरू हुआ, जब कंपनी का नोटिफिकेशन में था कि अगर आप $60 डालने के बाद अपना अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको 1.5% TOT पे और 1.5% आपको USDT में मिलेगा। तो उस टाइम एक बात और हुई थी, अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे कि जो 1.5% हमारा ग्रोथ होगा, जो कोई ग्रोथ करनी चाहता अपने फंड की, तो वो $60 से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा $1 पर डे मिलेगा आपको आने वाले 5 वर्ष तक, तो उसका एनी टाइम विड्रॉल होगा। एनी टाइम विड्रॉल का मतलब है कि जून जुलाई में, जो पहले से डिसाइड है कि जून जुलाई में आपकी ब्लॉकचेन लाइव होगी, और जिसकी डेट 30 जून निश्चित भी है। तो अगर उस वे से हम देखा जाए तो
30 जून के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरी सोच है कि अगर कंपनी लाइव होती है, कंपनी पूरी तरह से कंपनी हमारे बीच में ब्लॉकचेन लेके और अपना रजिस्टर्ड होके हमारे बीच में जब आएगी, तो कहीं न कहीं वो जो बोलती थी कि $1 भी एनी टाइम विथड्रॉल, वो आज भी मुझे याद है, बहुत सारे हमारे साथियों को याद होगा। तो $1 एनी टाइम विथड्रॉल का मतलब है कि ब्लॉकचेन पे ही ये कार्य संभव है, ये बिना ब्लॉकचेन के नहीं हो सकता। तो विथड्रॉल का जो प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि जैसे 30 जून के बाद ही कंपनी निर्धारित करके बैठी है कि 30 जून के बाद ही हमारा विथड्रॉल खोलेगी। लेकिन उससे पहले सबकी यही रिक्वेस्ट है कि कहीं न कहीं एक इतने बड़े-बड़े काम कंपनी कर रही है, इतने बड़े-बड़े नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं कि 10 डाल के 20 लीजिए, 30 डाल के 50 लीजिए, अब 30 डाल के 10 रोज़ लीजिए, 100 डाल के 40 लीजिए। तो इस तरह के नोटिफ़िकेशन और इतने खूबसूरत नोटिफ़िकेशन कंपनी हमें बना-बना के दे रही है, तो एक खूबसूरत सा नोटिफ़िकेशन हमारा लेवल वाइज़ थोड़ा-सा फंड रिलीज़ का भी होना चाहिए, ताकि हमारे जो कंपनी हमारे जो बीच में ये प्रस्ताव रखती है, हम इन प्रस्ताव को हँस के ले सकें, खुश होके ले सकें। $40 क्यों डलवाती है कंपनी? $400 डलवाए, $500 डलवाए, हम तो उसको भी डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर रिलीज़ हो जाए, तो घर से डालने की किसी की भी अब हिम्मत नहीं रही, क्योंकि लास्ट मोमेंट ऐसा है कि जहाँ लोग बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे खाली हो जाते हैं। कि इसमें डाल दिया, कुछ लोगों के $10 डाले वो भी नहीं मिले, बाद में लगाए तो बाद में जाके उसको रिलीज हुआ। कुछ लोगों ने 30 डलाए, जब मान लेते हैं बाद में नोटिफिकेशन आता है कि आप दोबारा से अब डालिए, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सिस्टम ने दोबारा से नोटिफिकेशन दिया कि आप उसका विड्रॉल लगाइए और निकालिए। तो कंपनी की तरफ से हम देखें तो एक भी चीज कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल गलत नहीं है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में रखा है आज तक भी, वो सब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि रजिस्टर जब हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पूरी तरह कंपनी हमारी नैस्डैक पे चली जाएगी, लिस्ट में चली जाएगी। तो लिस्टिंग का प्रोसेस है कि जब लिस्टिंग में कंपनी जाती है, जब लॉन्च होती है कंपनी, उससे पहले बहुत सारे रिवार्ड इस तरह के हमें मिलते हैं। और ऐसे भी रिवार्ड हमें देखने को मिल सकते हैं कि जो हमारी मांग है कि हमारे डायरेक्ट वॉलेट में भी कंपनी डाले। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बड़े सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि जब बाइनेंस ने अपनी लिस्टिंग की थी, तो बाइनेंस अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जब बोलता था, तो वो डायरेक्ट एकदम 200 कॉइन उसके डायरेक्ट फंड में देता था, चाहे उसी को उसी वक्त वो व्यक्ति बेच दे। उसको बोलते हैं हम जैसे रिवार्ड, और प्री लॉन्चिंग पे मिलता ही मिलता है। तो हमारी कंपनी भी जो लॉन्च पे जा रही है, तो आपको देखना कि इस जून में हमें भी ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं हमारे वॉलेट में एक रिवार्ड ज़रूर आएगा, और 100% मुझे उम्मीद है आएगा। ऐसा इथेरियम के साथ भी हुआ है, ऐसा सोलाना के साथ भी हुआ है, और ऐसा हमारे इथेरियम के साथ भी हुआ है, ऐसा बीएनबी के साथ भी हुआ है। जब भी कोई लॉन्च होता है, ये होता है अपने कस्टमर के साथ में, और हम उसके जो मेन कस्टमर में से जो आते हैं, हमें उसके यानी कि हम शेयर होल्डर भी हैं, और आप उसके हर चीज में हम उसके साथ खड़े हैं। तो साथियों, विश्वास रखें, धैर्य रखें, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। विड्रॉल भी होगा, डायरेक्ट वॉलेट में भी जाएगा, एनी टाइम $1 का विड्रॉल भी होगा, आपकी एनएफटी बाय भी होगी, सेल भी होगी, आपके डिविडेंड भी बनेंगे, आपके शेयर भी बनेंगे, आपका आईपीओ भी आएगा। जो भी कमिटेड है कंपनी, हर चीज आपके बीच में आने वाली है। कंपनी के पास काम बहुत बड़ा है, बहुत विशाल काम है, बस इस वक्त हमें साथ देने की जरूरत है। हम साथ देते जाएं और देखते जाएं इसी महीने कितने बड़े बड़े कमाल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू।